subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Actress Rupali Ganguly, who is loved for her role as the very strong and impactful Anupama, made us meet some of her lovely buddies on the sets of Anupama. Come, let's meet her buddies. Can you make us meet the cuties who make the vibe on the set more positive? यहाँ का जो हमारा लकी मैस्कॉट हम बोलते हैं वो है ये गब्बर। ये बेसिकली इसका रूम है जो वो मुझे बैठने की परमिशन उसने दे रखी है। और वो आजकल सब जगह पर पूरी दुनिया में ये शुरू हो गया है ना कि ऑफिसेज में भी डॉग्स लाए जाते हैं ताकि वो स्ट्रेस कम करे। और कई जगह पे जहाँ ओल्ड एज होम्स में कभी डॉग्स ले जाया जाता है उनका स्ट्रेस कम करने के लिए, उनको चीयर अप करने के लिए। व्हेन यू स्पेंड टाइम विद अ डॉग, आई ट्रूली बिलीव वो अनकंडीशनल लव जो आपको मिलता है वो इनको पेट करके, इनको ग्रूम करके जो आपका स्ट्रेस निकल जाता है, सो दैट इज अनपैरेलल्ड and it releases the happy hormones in the body. And luckily Anupama में सारे के सारे animal lovers हैं, dog lovers हैं. They're all such kind human beings, especially Alpana ji, Ba, Toshu, Ashish, Paras, Samar, Pandey, Vanraj. हम चार जन, I think we are thoroughly, completely these babies का freak. Of course बाकी सब भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे है जो नहीं पसंद करता, but हम चार तो पूरा का पूरा इसमें घुसे हुए हैं। हमारे रोमी सर वो भी टोटली इनको बहुत पसंद करते हैं। सुमन सर हमारे डायरेक्टर वो भी बहुत पसंद। ऋषि सर इज अनदर मतलब कंप्लीट डॉग फ्रीक। एंड और सबसे बड़े तो हमारे राजन जी जो इनको यहाँ पर इस तरह से रहने की इतनी अच्छी परमिशन देते हैं। गुलशन कैमरा चलता रहता है, उसके पैर के बीच में कॉफी बैठा रहता है, कॉफी को पेट करता रहता है वो। So, ये पॉजिटिविटी का जो माहौल आप देखते हैं इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें, क्योंकि ये स्ट्रेस्ड होने नहीं देते। आपको जरा भी अगर टेंशन लगे तो कहीं से कॉफी आ जाएगा, कहीं से डाकू आ जाएगा, कहीं से गब्बू आ जाएगा, और कुछ ना कुछ करके पूरी यूनिट के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है लोगों की वजह से। शॉट चल रहा है एकदम सीरियस सीन और चिल्लम चिल्ली चल रही, कुछ हो रहा है, सडनली गब्बू आके सो गए चारों पे करके फ्रेम में। So हमारे सेट पे they are one of the biggest contributors to no stress and सारा पॉजिटिविटी टोटली। गब्बर का नाम तो पहले से मेरे दोस्त हेरम ने रखा था। ये कुल्फी का सेट होता था, कुल्फी कुमार, सो उनका सेट होता था, तो हेरम ने इसका नाम गब्बर रखा था। और मुझे कहा गया था कि तू जा रही है अनुपमा करने, सो वहां मेरे गब्बर का खास ख्याल रखना। तो Now गब्बर इज लाइक माई बेबी। मैं उसको एक दिन नहीं मिलती हूँ तो मुझे कैसा अजीब सा लगता है। भले मैं यहाँ शूटिंग नहीं करती पर उसका खाना देख देती हूँ। तो ये नाम गब्बर का नाम हेरम ने रखा था, और हेरम मैंने चुरा लिया तेरा गब्बर, याद रखना। चोरी किया है, पूरा बोल के बोल रही हूँ, चोरी किया मैंने पूरा गब्बर। बाकी सारे जो है उन सबका नामकरण मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गब्बर इस रूम में किसी को एंटर करने नहीं देता। आई एम सरप्राइज्ड हाउ वेल इवन स्टैंडिंग ही इज नॉट बार्किंग एट यू। मतलब इट्स अ मिरेकल ओनली, किसी को नहीं आने देता वो। लेकिन इट इज सो वियर्ड कि उस दिन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आए और ये उनसे कभी पहले मिला नहीं था, तो जिस तरह से इसने भागकर जाके उन्हें वेलकम किया, उनको ऐसे रूम तक लेकर आया, तो इट इज इनक्रेडिबल हाउ ही नोस कि ये पता है ये मेरे घर के मेरी फैमिली है और मेरे बच्चा तो इसके ऊपर ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे पकड़। गब्बर को कोई ऐसे पकड़े, बाप रे, इस सेट पे कोई हिम्मत नहीं कर रही है। थोड़ा सा ऐसे अपने रिजर्व रहता है, अपने स्टारडम में रहता है वो। हाँ, इसका एटीट्यूड सो वो है। एंड जैसे रवि, माय मेकअप आर्टिस्ट, ही वाज माय मेकअप, एंड
ही काइंड ऑफ, मेरा जब बाल चलता मेकअप होने के बाद जब मेरे बाल बनते हैं तो वो गब्बर की ब्रशिंग करता है। Normally, actors have their necessities in their room, but here you have everything they need. Tell us about it. नहीं ऐसा नहीं है, मेरा भी काफी सामान है, बेचारे का तो थोड़ा सा जगह ये लोग लेते हैं कि पूरा वो डब्बा उसमें, बिकॉज गब्बर ना बिना चिकन फ्लेवर के खाता नहीं है। वो घर से चिकन और चावल आता है तो भी यू हैव ओनली चिकन फ्लेवर थिंग्स। फिर उनके नहलाने के शैम्पू वैम्पू पता नहीं क्या क्या ये सब, ही कीप्स हैविंग ऑल दीज थिंग्स। एंड देन सुबह बिस्किट होता है उनका नाश्ता, फिर उसके बाद ये ब्रेड्स एक्स्ट्रा ला के रखे हुए हैं, उनकी दवाइयाँ पता नहीं क्या क्या सारी चीजें पड़ी है। कबर्ड में भी सारी उनकी दवाइयाँ ही पड़ी हुई है सब, कि किसी को कहीं चोट आ जाए, कोई कहीं मारपीट कर ले तो वो स्प्रे करने के लिए। सो ऐसे सब है उनके। यहाँ पर बिस्किट्स वगैरह बने हैं ताकि कोई आके कॉफी कभी कभी चोरी करता है, कॉफी चोर बन गया है। हाँ, सो थोड़ा सा कॉफी से हमको चीजें संभाल के रखनी पड़ती। वैसे ने ब्रेक हुआ है। और मैंने तो सुना आपने गुजराती में ही ट्रेन कर दिया। कल बोला मैंने गुजराती में। आया गब्बर। हाँ, मैं गुजराती में बात करती समझते भी है। प्यार की कोई भाषा नहीं होती। हाँ, तो गुजराती कुत्ते बन चुके हैं सारे। और हमारे सेट पे हमारे बच्चों का नाम बता दें हम आपको। गब्बर है। उसके बाद सारे मर्दों का पहले बताएंगे। कॉफी, हाँ वो तो बच्चे हैं सारे। पहले ये बादाम, चॉकलेट, डायना, रिमझिम, फिर वो अपनी उधर चली गई गुलाब जामुन, बिस्किट और पुचकी, और उसके बाद फिर सारे बच्चे गुलगुला, हाँ, फिर डाकू, हाँ, फिर घुंघरू, फिर कॉफी और गॉगल्स और एक छोटू का नाम भी बाकी है। हाँ, अभी बाकी पांचों का नाम रखना बाकी, हम लोग अब तक सोच रहे हैं। और एक लंबू जी भी है, उनका नाम ही लंबू जी है। यू हैव टू गिव हिम रिस्पेक्ट, सो इज नॉट ए लंबू इधर, ऐसा नहीं, लंबू जी इधर आइए ऐसा है। Did you develop a connection with dogs in general on this set, or was it there always? I have a dog at home, चोको। तो कुत्तों से प्यार तो करती हूँ, पर हाँ स्ट्रे डॉग के लिए प्यार मुझे इतना नहीं कभी हुआ है यार। शायद मेरे किसी को मौका भी नहीं मिला मुझे कि मैं स्ट्रे डॉग के लिए कुछ करूं, पर यहाँ आके ये मेरा जो एक काम बाकी था वो भी। बेटी भव्या मेरे साथ आती थी लॉकडाउन में यहाँ खाना खिलाने के लिए। सो भव्या इज मोर ऑफ द स्ट्रे डॉग पर्सन। शी हैज बिकम वन नाउ। How did you manage not meeting them in the lockdown? Has to come thrice a week. I used to cook and get food for not only अपने सेट के dogs but the entire film city पूरे dogs. फिल्म सिटी के डॉग्स और बंदरों को केला और इनके लिए खाना लेकर रूपाली मेरी डॉक्टर और 2-3 और लोग, और बहुत मेहनत की है। मतलब 7.5 घंटे लगते थे हमको खिलाने के लिए इनको रेशन में। तो इसलिए हफ्ते में जैसे एक ऑल्टरनेट डे करके हम लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसानों के लिए नहीं किया। लकीली फॉर मी आई हैड अ लॉट ऑफ राइस, बिकॉज हमारे यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ये रूल बना रखा है मेरे ऑफिस में कि कोई भी आएगा वो भूखा नहीं जाएगा। सो इफ देयर इज एनीबडी कम्स इन, दाल चावल ही सही, लेकिन दाल चावल वो करते ही है वहाँ पर, खाकर ही जाते हैं। तो ये मम्मी ने पहले घर पे ये रूल रखा था, अब मेरे हस्बैंड का है। एंड तो इसलिए हमारे यहाँ पर चावल काफी पड़ा रहता है। So that is why God was kind that we could help out even people, not only animals but even people we could help out during lockdown. And जैसे नितेश मेरा मैन फ्राइडे आज आएंगे, मेरा असिस्टेंट, he's not like my family, he is family, he takes care of me, he takes care of them, और दिल से करता है। सुबह 5-6 बजे उठकर वो पूरा सब खाना बनाता है, तभी मैं ला पाती हूँ। तो सब उसका बैकअप है, सारा भूमिया उसका है। एंड लॉकडाउन में भी वो कहाँ से दीदी यहाँ पर चावल मिल रहा है, हम लोग सुबह जाके लाइन में, और हम दोनों जाके लाइन में खड़े हो जाते थे सुबह 5-6 बजे से, ताकि इनके लिए खाना, बिकॉज 25 किलो चावल कम से कम आता था। एंड देयर वाज चिकन, देयर वाज चैपी, डॉग फूड नहीं मिल रहा था। तो जहाँ से मिल रहा था, कहाँ जाके हमने टाउन से, हमने मलाड से, हमने बोरीवली से डॉग फूड पिकअप किया है। सो ऐसे करके किसी तरह से लॉकडाउन निकाल लिया। जब मन होता है ना करने का तो वो रास्ता अपने आप वो दे देते हैं। तो जो उनको पाप लगेगा, बहुत बुरी बात है। कर्सेस ऑन दोस पीपल जो पेट्स को बाहर निकालते। पेट्स आर योर फैमिली यार। मेरा बच्चा 13 दिन का था तब से स्ट्रे डॉग्स के साथ है। एंड टू टच वुड, मेरे घर में ऐसी कोई बीमारियां नहीं आई हैं, माता रानी की कृपा रहे तो नहीं आएंगी।
बट ये लोग मुझे चिढ़ाते ना, ये तो कोरोना भी खत्म कर गए। तो जैसे पारस को कोविड हुआ था 5 दिन मैं लगातार उसे पप्पियां दे रही हूँ, जप्पियां दे रही हूँ। So I think it is their blessings, yeah, that keeps a protective shield around all of us. So true. थोड़ी बहुत सर्दी होके निकल सारी नेगेटिविटी ये लोग ले लेते हैं हमारी, और इसलिए हमारा सेट इतना पॉजिटिव है। हाँ, yes. She said that मैंने कल बताया था ना आपको, she said कि ब्यूटी पास्टर है वो अपने आंख पर सब लेकर गई जो भी था। We also saw all of them running towards your car when you came. How overwhelming is that? वो तो रात को भी जाने नहीं देते हैं। अब सो जाते सब गाड़ी के सामने, हटाना पड़ता है एक को जाके, और फिर जब गाड़ी निकलती है। We also saw that they are always on set and they smartly keep fighting but silently. अभी उसे गर्मी लगेगी, अभी सीजन आ गई है। तो ये इनका मतलब बिल्कुल अलग ही ट्रीटमेंट है, ये कहीं भी बैठ सकते हैं, दादागिरी पूरी। और काफी और वेरी नाइस ऑफ दिस सेट के हर कोई कुत्तों से प्यार कर, तो यानी चालू सीन होते हैं उसमें आते तो भी हम कुछ मारते नहीं है, डांटते नहीं, कट कट कट, कुत्ते को हटाओ, कुत्ते को बाहर रखते और सीन चालू करते हैं। लाइक ऐसा नहीं है गुस्सा करते लोग, हड़ करते हैं। तो यही एक सेट की सबसे बेस्ट थिंग है कि एवरीबॉडी लव्स डॉग। And the nice thing was during lockdown ना, उनकी तो जरा भी स्ट्रेस नहीं थी, because राजन जी ने खुद कहा था कि I'll provide the dog food, so that is on me। कौन प्रोड्यूसर बोलता है यार कि जब कर रहा है कोई, no please send me the bills, I will pay। So this set का he took care। रात को भी यहाँ पर जो खिचड़ी बनती थी, काफी सारे लोग रह रहे थे यहाँ पर उस वक्त, तो राजन जी ने भी बहुत किया है। एंड वो सारे लोग जो रात को रहते थे उनके लिए खाना बनता था, वो इनके लिए भी बनता था। So even he does a lot। यार अगर प्रोड्यूसर ऐसा ना हो तो आर्टिस्ट नहीं कर पाएंगे। Does it ever get distracting? Also, they were seen sitting near the AC. What do you have to say? नहीं, सिर्फ एक ही टाइम पे डिस्ट्रैक्ट है जब गब्बर आके अपने आप को घसने लगता है। गब्बर हैज दिस हैबिट ऑफ रबिंग हिमसेल्फ, स्क्रैचिंग हिज, यहाँ पर उसको खुजली होती है तो वो अपने आप को घसता रहता है कहीं ना कहीं जाकर। एंड वो कभी भी सीन चल रहा है, एकदम सीरियस सीन चल रहा है, तो गब्बर आके घसने, खच 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 होता बीच में। So, यार हंसते हैं बहुत, सडनली हंसी छूट जाती है, बिकॉज़ सडनली गुलगुला के सो गया पैर पे, कहीं कॉफी घुस गया इनकी साड़ी के अंदर, मतलब ये आगे चल के ही देखा अंदर कॉफी है। सो ऑल दोस थिंग्स हैपन ऑन द सेट्स। आशीष सीन कर रहा है और उसके पैर पे नीचे कॉफी इज बाइटिंग हिज जूता। सो ऑल दैट थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग, और हम लोग हंसते हुए ही हर सीन करते हैं, चाहे कितना भी इंटेंस सीन हो, हंसते हुए ही निकलता है। You are the one who initiated this vibe and everyone sort of came along. How do you feel? I think so। जैसे हमारे रोनी सर, कभी उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो एनिमल लवर नहीं है, I'm sure he is somewhere, but उनके घर में कभी डॉग नहीं था, उनके कभी इतना इंटरेक्शन नहीं है डॉग के साथ। जबकि राजन जी के ये रिश्ता क्या कहलाता में भी सारे डॉग्स को खाना दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है। There is a man specially there to take care of the dogs। तो आप अनुपमा की सेट की बात करें, ये रिश्ता भी देखिए, वहां भी इतने सारे डॉग्स को रोज खाना मिलता है, and that Rajan जी does। So तो रोनी सर का ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब उनको इतनी अटैचमेंट है, जब भी आते सुबह इनके लिए बिस्किट्स ले आएंगे, कुछ ले आएंगे, गब्बर से आके we have a chat, he do conversation। तो गब्बर से बातें चलती रहती है सबकी। गब्बर is the psychiatrist of the set। Do you think India should always have laws related to pets? I think absolutely आने चाहिए। अब तक तो हमारा आजादी के टाइम से हमारा चलता रहा था 50 rupees fine for animal cruelty। It's a shame। Now obviously they've increased it 200%। Thank you मोदी जी, लेकिन 200% काफी नहीं है। I think 2000% के ऊपर होना चाहिए, because it should be at least इतना ज्यादा अमाउंट हो कि जो लोग मस्ती के लिए पपीज को उठा के बॉनफायर में फेंक देते हैं, या फिर जो मस्ती के लिए किसी कैट को उल्टा टांग देते हैं, किसी बिल्ली को फांसी दे देते हैं, या फिर किसी गाय के बछड़े को बीच रास्ते काट देते हैं रिलीजन के नाम पे, या जो भी। All this people should be petrified to harm this voiceless innocents। So please I request मोदी जी, मैं बहुत मानती हूँ, but I request मोदी जी, I request the government, I request every government of every state to please implement stricter animal cruelty laws, please। Lastly, message to all the dog lovers and even the ones who aren't। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जियो और जीने दो की भावना रखें। जैसे सृष्टि में भगवान ने हमें बनाया, ऐसे उनको भी बनाया है, तो आप उनकी एग्जिस्टेंस को एटलीस्ट एक्सेप्ट करो। आप प्यार ना करो तो कुछ मत, अवॉइड, उनसे दूर रहो, पर उन्हें हेट मत करो, मारो मत, और हो सके उतनी हिंसा कम करो।
It's like we read about dogs being अभी recently वर्सोवा में एक सोसाइटी वाले ने डॉग को उठाकर मैंग्रोव्स में फिकवा दिया. Do you understand that this world is functioning on karmas? Exactly. So I would really like to tell all the animal haters, like, don't do it. It is going to come back not to you but to your family, and it does, because karma never leaves anybody. और हम सारे कर्मयोगी हैं, इसलिए हम यहाँ पर पैदा हुए हैं. तो प्लीज अपने कर्म अच्छे रखें. आप पसंद ना करें, आप प्यार ना करें, आप उनसे दूर रहें, जैसा कि बा ने कहा, लेकिन उन्हें चोट ना पहुंचाएं. उनकी समझ में ये नहीं आता कि खाने के पैसे लगते हैं. और जो डॉग लवर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो मच. जो एनिमल्स को खिलाते हैं, हैट्स ऑफ. कहाँ उन्हें कितने लोगों को मार खानी पड़ती है क्योंकि वो जानवरों को खाना खिला रहे हैं. अगर कोई अपना पेट काट कर अपने जेब से किसी भूखे को खाना खिलाता है, आपको उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर हिंसा करनी चाहिए. सो प्लीज सपोर्ट द डॉग फीडर्स इन योर एरिया. प्लीज. उनको कोई गवर्नमेंट से ग्रांट्स नहीं मिलती, सैडली. आई थिंक गवर्नमेंट शुड हेल्प आउट, बट ना उनको गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती है, ना उनको कोई स्पेशल टाइम या कंपनी से बोनस मिलता है, या कोई कहीं से डोनेशंस देता है. वो बेचारे खुद भूखे रहकर दूसरे जानवरों को खिलाते हैं. प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए ना. और रियली अगर मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा आता है ना जो एनिमल्स को मारता है या कुछ, आई गेट वेरी 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 एंग्री. नॉट अपसेट बट एंग्री. एंड karma does get back. So guys, please live and let live. And I promise you, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने घर के पास एक स्ट्रे डॉग को खिलाना शुरू कर दीजिए, एंड सी दैट प्रॉब्लम vanishes like this. This is my guru mantra. I believe in it. All my friends now believe in it. पहले होता है हाँ चल ऐसा कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली ये होता है. सो प्लीज कीजिए ना. अपने घर के पास कोई भी एक स्ट्रे को अडॉप्ट कर लीजिए, और उसे रोज आप चाहे तो बिस्किट दे दीजिए. अपने घर में पड़ी कोई बासी रोटी भी पाव खा लेता है. हाँ, बासी पाव, बासी रोटी भी दे दीजिए, चाहे थोड़ा सा पानी मिलाकर, चाहे थोड़ा सा दूध मिलाकर, चाहे दाल मिलाकर दे दीजिए. जो बच गया खाना वो दे दीजिए ना जानवरों को. आपको जो दुआएं लगेंगी, आपके बच्चे सारे खुश रहेंगे. और एक बात करनी है, अभी गर्मी की मौसम आ रही है, तो प्लीज पानी एटलीस्ट रखें. आप पानी रखना आपके घर की बालकनी में, ताकि कबूतर है, चिड़िया है, वो आके पी ले. और जो बिल्डिंग के नीचे अगर थोड़ा पानी रखोगे तो स्ट्रे डॉग आके पानी पी सके. We hope that you guys enjoyed this chat with Rupali. If you did, do like, share, comment, and subscribe to India Forums.